बात करते हैं टिलेज के बारे में। टिलेज का क्या मतलब होता है? टिलेज का मतलब होता है कि हम एक आइडियल फिजिकल एनवायरनमेंट तैयार करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। किस तरीके से? जो सॉइल है उसको मैकेनिकली मैनिपुलेट करके, यानी कि अलग अलग तरीके के टूल्स वगैरह इम्प्लीमेंट्स का, मेनली कहना चाहिए इम्प्लीमेंट, अलग अलग तरीके के इम्प्लीमेंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे और सॉइल को इस तरीके से तैयार करेंगे कि आसानी से जर्मिनेशन हो, सीड जर्मिनेशन आसानी से हो, और फिर सीडलिंग, जो यंग सीडलिंग है वो आसानी से इस्टेब्लिश हो जाए प्रॉपर तरीके से, और आगे चल के जितनी भी क्रॉप की डेवलपमेंट की स्टेजेस रहेंगी वो प्रॉपरली एक एक करके घटती जाएँ। इसको हम टिलेज बोलते हैं आसान शब्दों में। और भी इजी अगर तरीके से मैं बताऊं तो एक तरीके से मिट्टी को तैयार करना ताकि प्रॉपरली क्रॉप कल्टीवेशन हम कर पाएँ, उसको टिलेज बोला जाता है। मेकिंग आइडियल फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन बाय मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, अलग अलग टूल और इम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करके मेकिंग सॉइल आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ। तो ये बेसिक हो गया कि हमारा टिलेज क्या होता है। अच्छा, टिलेज के फादर कौन है? तो फादर ऑफ टिलेज हैं जेथरो टुल, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको हम बोलते हैं हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री। उसकी फ़ोटो ये रही। ये जो किताब है हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, ये इन्होंने लिखी थी जेथरो टुल ने। तो टिलेज में हमने अभी तक देखा कि जो हमारा खेत है उसकी मिट्टी को हम किस तरीके से तैयार करेंगे कि हम आसानी से उसमें क्रॉप कल्टीवेशन कर पाएँ हमारी प्रीवियस क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद में। उसी को हम बोलते हैं टिलेज। अब ये जो टिलेज है, ये जब हम इसे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अगर देखें तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी टिलेज की अगर मैं बात करूँ बिल्कुल आसान शब्दों में, तो उसका मतलब होता है कि प्रीवियस क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद में सॉइल एकदम कॉम्पैक्ट हो चुकी है, पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है, तो उसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। ओपनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट सॉइल आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप बाई एमबी प्लो, डिक्स प्लो, चिजल प्लो या सबसॉइल प्लो। हार्वेस्टिंग पिछले क्रॉप की आपने कर ली, जो भी क्रॉप आपने लगाया था उसकी हार्वेस्टिंग के बाद में उसका स्टबल वगैरह यानी कि जो रिमेन है वो भी उसमें अभी लगा हुआ है मिट्टी में, और पूरी की पूरी जो सॉइल है एकदम हार्ड है, बिल्कुल एकदम हार्ड है। उस कॉम्पैक्टेड सॉइल को, उस हार्ड सॉइल को जब हम ओपन करेंगे तो बस उसकी जस्ट ओपनिंग को हम बोल देते हैं प्राइमरी टिलेज। और ये आपका करा जाता है एमबी प्लो, डिक्स प्लो, चिजल प्लो और सबसॉइल प्लो का इस्तेमाल करके, जिनके डायग्राम यहाँ पे मैंने बना रखे हैं। जैसे कि ये अगर आप देखोगे तो ये एम बी प्लो है, ये आप देख रहे हो, ये एम बी प्लो है जो पीछे ट्रैक्टर के लगा हुआ है। ये इम्प्लीमेंट की बाकायदा फ़ोटो है पूरी की पूरी। ये आप देख रहे हो डिक्स प्लो है। जो डिक्स है उसका नंबर चेंज आपको हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 3 है तो हर एक डिस्क प्लो में 3 ही होंगी, 4, 6, 8, 10 वेरी कर सकता है। ये जो है ये है चिजल प्लो, थोड़ा थोड़ा सा कल्टीवेटर जैसा लग रहा होगा लेकिन अलग है। कल्टीवेटर अलग है और चिजल प्लो अलग है। कल्टीवेटर हमारा इस्तेमाल होता है इसमें सेकेंडरी टिलेज में, और चिजल प्लो इस्तेमाल होता है हमारा प्राइमरी टिलेज में। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है चिजल प्लो, और ये आप देख रहे हो सब सॉइल प्लो है, जो नीचे के हॉराइजन्स तक जब हमें ओपन करना होता है, क्योंकि कई बार होता है यार टिलेज प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो सॉइल हो जाती है कॉम्पैक्ट, तो कई बार हमें फिर काफ़ी गहराई तक टिलेज करना पड़ता है, तो उसके लिए हम कई बार सब सॉइल प्लो का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब सॉइल प्लो जो है ये भी प्राइमरी टिलेज में इस्तेमाल होता है, जब हमें 90 सेंटीमीटर की गहराई तक प्लोइंग करनी पड़ जाती है। तो प्राइमरी टिलेज की अगर हम बात करें तो ये सारे हमारे इम्प्लीमेंट्स हो गए, जिसमें एम बी प्लो, डिक्स प्लो, चिजल प्लो और सब सॉइल प्लो का हम इस्तेमाल करते हैं। और कॉम्पैक्टेड सॉइल को ओपन करना हार्वेस्टिंग के बाद में अगले क्रॉप की तैयारी के लिए, अगले क्रॉप कल्टिवेशन की तैयारी के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। अब प्राइमरी टिलेज जो किया जाता है वो आपको किया जाता है 15 से 30 सेंटीमीटर या और गहराई तक, लगभग 90 सेंटीमीटर की गहराई तक हम इसको कर सकते हैं। इसमें हमने करा क्या, जो मिट्टी थी उसको काटा, नीचे की मिट्टी को ऊपर लेकर के आए, उसको बिल्कुल पलटा दिया, जो वीड्स थे जितने भी गहरे गहरे वीड्स थे सबको अप्रूट कर दिया। स्टबल यानी कि जो प्रीवियस क्रॉप का हार्वेस्टिंग के बाद में जो उसका रिमेन मिट्टी में लगा हुआ है वो स्टबल को उखाड़ करके मिट्टी में ही मिला दिया। इसके अलावा सॉइल जो है नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई तो लिफ्ट हुई, इसके अलावा पूरे तरीके से शैटर हो गई, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, ट्विस्ट हो गई, और इसके अलावा पलटा दी तो इन्वर्ट हो गई। प्राइमरी टिलेज के बाद में जो पूरा का पूरा खेत आपको देखने को मिलेगा, पूरी मिट्टी रफ देखने को मिलेगी और उसमें मोटे मोटे आपके
क्लॉड उसमें देखने को मिलेंगे, मोटे मोटे पत्थर टाइप के क्लॉड, काफ़ी ज़्यादा बड़े टाइट, और पूरी की पूरी मिट्टी की अपीयरेंस हुई रफ। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी टिलेज की, तो सेकेंडरी टिलेज का क्या मतलब है, आपने प्राइमरी टिलेज कर दिया, आपका पूरा फील्ड जो है उसकी सॉइल अब ओपन हो चुकी है, लेकिन पूरी की पूरी रफ है, और पूरी की पूरी सॉइल में आपको मोटे मोटे डल्ले देखने को मिल रहे हैं, यानी कि क्लॉड देखने को मिल रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मतलब मिट्टी को भुरभुरा बनाएंगे, पूरी की पूरी मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाएगा। इसके लिए हम रोटावेटर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, रोटावेटर और आपका हैरो वगैरह का इस्तेमाल जो है करा जाएगा। हैरो, इसके अलावा कल्टीवेटर भी बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमने मिट्टी को भुरभुरा बनाया, यानी कि पल्वराइज़ किया। पल्वराइज़ करने के साथ साथ हमें जो भी मैन्योर और फर्टिलाइज़र अप्लाई करने थे वो हमने अप्लाई कर दिए और अच्छे से मिट्टी के साथ मिक्स कर दिए। इसके बाद में हमने पूरे के पूरे खेत की अच्छे से लेवलिंग करी, कहीं से ऊंचा नीचा तो नहीं है, कहीं पे पानी ना रुके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद में हमने क्या करा, हम कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं उसके बिहाफ पे डिसाइड होगा कि लेवलिंग के बाद में हमें क्या करना है। अगर हमें सीड बेड बनाने की ज़रूरत है तो हम सीड बेड बनाएंगे। अगर हमें कोई वेजिटेबल वगैरह डायरेक्ट स्विंग से लगानी है तो हम रिजर्व फरो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इरीगेशन चैनल वगैरह बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो ये रीजेंट फरो मेथड है, ये जो है रीजेंट फरो मेथड यहाँ पे बना हुआ है। ये आप जितना भी देख रहे हो ये सारी की सारी क्या है, ये रिजेस हैं, और इन रिजेस के ऊपर लगे हुए हैं प्लांट। जैसे ये आप देखोगे ये सारे के सारे प्लांट लगे हुए हैं, ये सारे प्लांट लगे हुए हैं, और ये रिजेस हैं, और रिजेस के बीच का ये गैप, इसे हम फरो बोलते हैं। इस फरो में हम पानी छोड़ देते हैं, जिसे हम बोलते हैं फरो इरीगेशन। आगे बात करें तो हमने देखा कि प्राइमरी टिलेज के बाद में सबसे पहले हमने मिट्टी को भुरभुरा बनाया, हमने उसमें खाद वगैरह मिक्स कर दी, फर्टिलाइज़र मिक्स कर दिया, पूरे खेत की लेवलिंग कर दी। ये हमारा सेकेंडरी टिलेज था। उसके बाद में ज़रूरत के हिसाब से कि हमारा कौन सा क्रॉप है, कौन सा क्रॉप हम लगा रहे हैं, उसके बेहाफ पे फिर हमने आगे काम किया कि हमें सीड बेड बनानी थी तो हमने वो बनाई, रिच फरो मेथड हमें रखना था, हमने वो रखा, इरीगेशन चैनल वगैरह बनाए। और जो सोइंग है वो भी सेकेंडरी टिलेज में ही आ जाती है। सोइंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सीड ड्रिल का, जैसे ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये सीड ड्रिल है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी जो है सीड ड्रिल है, तो इस सीड ड्रिल का इस्तेमाल होता है सोइंग के लिए। इसके अलावा जो है प्राइमरी टिलेज में हमने देखा था कि हम 15 से 90 सेंटीमीटर की गहराई तक काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ऊपर की सतह पर काम करते हैं 5 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक, मैक्स टू मैक्स 5 से 15 सेंटीमीटर। कल्टीवेटर, हैरो, रोटावेटर, प्लंकर और सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है सेकेंडरी टिलेज में। हैरो भी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, रोटावेटर भी भुरभुरा बनाता है, रोटावेटर लेवलिंग के भी काम में आता है, प्लंकर का काम लेवलिंग का है, सीड ड्रिल आपकी सीड सोइंग के काम में आती है, यहाँ पे फोटो बनी हुई है। ये कल्टीवेटर बना हुआ है आपका, ये रोटावेटर बना हुआ है, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये कल्टीवेटर है, ये क्या है, ये रोटावेटर है। तो ये चीज़ हो गई सेकेंडरी टिलेज में। इसके अलावा आपने सॉइल की ओपनिंग कर दी, उसके बाद आपने सेकेंडरी टिलेज किया, मिट्टी को भुरभुरा बनाया, फर्टिलाइज़र वगैरह मिक्स किए, लेवलिंग कर दी, और सीड की सोइंग भी कर दी। अब आपका क्रॉप जर्मिनेट हो गया है, ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। तो जब आपका क्रॉप अपनी ग्रोइंग स्टेज में है, यानी कि सेकेंडरी टिलेज के बाद में, सोइंग के बाद में जो पोस्ट सोइंग टिलेज प्रैक्टिसेस हैं उनको हम बोलते हैं इंटर टिलेज। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इंटर टिलेज का क्या मतलब है। इंटर टिलेज का मतलब है कि सोइंग के बाद में टिलेज प्रैक्टिसेस जो करी जाएंगी उसको हम बोलते हैं इंटर टिलेज। टिलेज ऑपरेशन जो कि करे जाते हैं स्टैंडिंग क्रॉप में ड्यूरिंग द सीज़न। सीज़न मतलब 3 ही ग्रोइंग सीज़न होते हैं, खरीफ सीज़न होता है, एक आपका जायद सीज़न होता है, और एक आपका रबी सीज़न होता है। खरीफ सीज़न आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके बाद में आपका रबी सीज़न स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने चलता है। फिर आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये आपका जायद सीज़न होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट सीजन्स होते हैं सोइंग के, जो किसी भी क्रॉप है उसके 3 सीज़न। तो इन्हीं सीजन्स में से किसी सीज़न में हम क्रॉप लगाते हैं, डिपेंड करता है कौन सा क्रॉप लगाना है। तो जो भी आपने किसी सीज़न में, मान लीजिए खरीफ सीज़न में आपने क्रॉप लगाया है, तो क्रॉप का आपका डेवलपमेंट स्टेज में है, अलग अलग स्टेजेस होंगी, पहले वेजिटेटिव स्टेज आएगी, फिर रिप्रोडक्टिव आएगी, फिर मैच्योरिटी स्टेज आएगी।
तो अपनी स्टैंडिंग स्टेज में ही जो भी टिलेज ऑपरेशंस करे जाएंगे सोइंग के बाद में, उसे हम बोलते हैं इंटर टिलेज। जैसे कि आपका वीडिंग हो गया, भाई खरपतवार हटाना तो बहुत ज़रूरी है ताकि क्रॉप फीड कॉम्पिटिशन को हम मिनिमाइज़ कर सकें। स्पेशली शुरुआत के 30 से 45 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी में अगर हम वीड की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें तो हमारी यील्ड बढ़िया निकल जाएगी, नहीं तो उसके बाद वीडिंग करने का कोई खास फ़ायदा रहता नहीं है। तो पहला हो गया वीडिंग। इसके अलावा हो गया अर्थिंग अप, यानी मिट्टी चढ़ाना, जो कि हम करते हैं आलू में और शुगर केन में। शुगर केन और आलू दोनों में मिट्टी चढ़ाई जाती है नीचे। इसके अलावा फर्टिलाइज़र में कई आपने देखे होंगे लीचिंग की वजह से, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इनको हम करते क्या हैं, स्प्लिट डोजेस में अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पे लगा दिया और थोड़ा हम बाद में लगाते हैं। तो ये टॉप ड्रेसिंग के तौर पे हम कुछ फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा हैरोइंग और होइंग वगैरह भी करी जाती है। ये सब आपका आता है इंटरटिलेज में। इंटरटिलेज में जो इम्प्लीमेंट यूज़ होते हैं उसमें रो क्रॉप कल्टीवेटर, रोटरी हो और स्वीप या फिर ब्लेड हैरो का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इधर आप देखोगे तो ये है रो क्रॉप कल्टीवेटर, ये रोज़ के बीच में वीडिंग वगैरह का काम करेगा। रो क्रॉप कल्टीवेटर है ये। इसको अगर आप देखोगे तो ये है रोटरी हो, ये जो है नीचे के ये ब्लेड ये रोटेट करते रहते हैं, ये रोटरी हो है। इसके अलावा आगे देखें तो ये आपका ब्लेड हैरो है, ये देख रहे हो नीचे ब्लेड लगा हुआ है, ये ब्लेड हैरो है। ये लेवलिंग के लिए प्लंकर का इस्तेमाल होता है, जो लकड़ी का बना हुआ होता है। इसके अलावा सेकेंडरी टिलेज का एक इम्प्लीमेंट यहाँ बना हुआ है, इसे हम रोटावेटर बोलते हैं। ये आप देख रहे हो पूरा का पूरा क्या है, रोटावेटर है ये इसका पीछे का हिस्सा है। ये भुरभुरी तो बनाता ही है, बड़े बड़े क्लॉड को तो तोड़ता ही है, साथ ही ये लेवलिंग का भी काम कर रहा है। ये देख रहे हो पीछे से मिट्टी पूरी की पूरी लेवल हो गई है, तो ये रोटावेटर है। तो हमने तीनों देख लिए, प्राइमरी टिलेज के बारे में बात कर ली, सेकेंडरी टिलेज के बारे में बात कर ली और इंटर टिलेज के बारे में बात कर ली। और प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज और इंटर टिलेज तीनों को हम एक साथ ऑन सीज़न टिलेज कहते हैं, क्योंकि जो भी क्रॉप का हमारा ग्रोइंग सीज़न है, चाहे खरीफ का हो, चाहे रबी का हो, चाहे ज़ैद का हो, तीनों ही काम करे जाते हैं। सबसे पहले मिट्टी की ओपनिंग यानी कि प्राइमरी टिलेज, क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद। इसके अलावा फिर पल्वराइजेशन वगैरह और सीड बेड वगैरह की प्रिपरेशन यानी कि सेकेंडरी टिलेज। और इसके बाद में जब हमारा क्रॉप अपने स्टैंडिंग स्टेज में है, यानी कि अलग अलग ग्रोइंग स्टेज चल रही हैं, तो उसमें जो वीडिंग वगैरह हम कर रहे हैं वो इंटर टिलेज। तो तीनों की तीनों चीज़ें हम एक साथ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक सीज़न में, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑन सीज़न टिलेज। तो ये चीज़ें हमारी टिलेज के बारे में थी और ये पूरा टिलेज का टॉपिक था।